हेलो एंड वेलकम टू कुक विद श्रेयस। और आज हम बनाएंगे नवरत्न पुलाव। अभी जितना बड़ा इसका नाम है उतना ही आसान है इसको बनाना। 9 जेम्स 9 रत्न यानी कि 9 चीज़ों से बना हुआ पुलाव। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इसको 9 चीज़ों से ही बनाएं, एक आध दो चीज़ें कम होगी तो भी चलेगी। 3 चीज़ों से भी आप बना सकते हो। द थिंग इसकी जो तरीका है इसका वो मेंटेन रहे तो एकदम बढ़िया डिश निकलती है। आगे थोड़ी कहानियाँ करेंगे इसके बारे में और बनाते जाएंगे कैसे बनता है, चलिए देख लेते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। अभी कोई भी चावल पकाने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तो है अब्जॉर्प्शन मेथड, यानी कि चावल जितना पानी सोख पाए उतना ही पानी डालिए, चावल को पकाइए और सीधा सर्व कर दीजिए। जो हम प्रेशर कुकर में चावल पकाते हैं इसी मेथड से पकता है। और दूसरा है ड्रेन अवे मेथड, यानी कि पानी उबालिए, अंदर चावल पकाइए, चावल जैसे ही पक जाए उसको अलग कीजिए और जो बचा हुआ पानी है उसको ड्रेन अवे यानी कि फेंक दीजिए। अभी हम दूसरा तरीका फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि ईजी है, बेशर्म होके हम इसको फॉलो करेंगे क्योंकि ईजी रेसिपी, ईजी ज़िंदगी, आसान लाइफ, सिंपल लाइफ। तो क्या करना है कि बासमती चावल ले लेने हैं और उसमें पानी डालेंगे हम और उसको अच्छे से धो लेंगे। 2 से 3 पानी से इसको धो देना है। और इस साइड मैंने पानी उबाल के रखा हुआ है, इसमें मैं डालूंगा चावल सीधे के सीधे। और चावल के साथ मैं इसमें डाल दूंगा थोड़ा सा घी। घी से क्या होता है, खुशबू भी आती है और साथ में ही चावल जो है वो चिपकने से थोड़ा सा फैट की वजह से रुक जाएगा, चिपकेगा नहीं। और उसमें डालूंगा थोड़ा सा नींबू का रस, खटास के लिए नहीं, लेकिन जो नींबू की एसिडिटी है उसकी वजह से थोड़ी सी वाइटनेस आएगी। अब चावल को हम पकने के लिए छोड़ देंगे करीबन 12 से 15 मिनट तक। चावल को पूरा कुक नहीं करना है, करीबन 80% तक जितना हम उसको कुक करेंगे। उसके बाद हम जो सब्जियां जो है और नट्स है उसके साथ हम चावल को पकाएंगे बाकी का। तो 10 से 12 मिनट तक जब तक चावल हो रहे हैं हम सब्जियां वगैरह और नट्स वगैरह फ्राई कर लेंगे। तो 9 रत्न की कहानी की तरफ जाए तो ज़्यादातर लोगों को ये पता है कि बादशाह अकबर ने 9 रत्न रखे हुए थे जिनका दर्जा अपनी सभा में सबसे ऊपर था। अभी 9 ही क्यों और उनको 9 रत्न क्यों कहा जाता है, ये सोचने की बात है। तो हमारी जो क्यूरियोसिटी है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा है। हम हर सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं अपनी तरीके से। तो हम थोड़ा सा घूमे और हमें ये जवाब मिला जो मैं आपको बता रहा हूँ। सच है या झूठ पता नहीं, आप अपने विचार कमेंट्स में डालिएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो मुझे किसी ने बताया था कि पॉसिबल है कि जो 9 ग्रह मंडल है उनका जो प्रभाव है ना हमारे जीवन पे पड़ता है और उसको कंट्रोल करने के लिए उनकी जो 9 ग्रहों की जो नज़र है हम पे सही रहे उसके लिए हम क्या करते हैं कि 9 अलग अलग तरीके के कीमती पत्थर आज की डेट में भी पहनते हैं, उनको रत्न कहा जाता है। तो 9 रत्न, वहीं से शायद ये शब्द आया होगा और इसी को पिक करते हुए शायद बादशाह अकबर ने 9 ही रखे होंगे। सच है या झूठ किसी को पता नहीं है, हिस्ट्री है, हमने पढ़ी है और कहीं ना कहीं से किसी और ने ही हमें बताई होगी, हमारी जनरेशन को। तो सच झूठ कोई नहीं जानता, लेकिन आप अपने विचार ज़रूर अपने कमेंट्स में रखिएगा। तो सब्जियां फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई गरम कर ली है, उसमें मैं डालूँगा घी। अब नवरत्न पुलाव के लिए सब्जियां घी में ही फ्राई होनी ज़रूरी है, माइंड इट, क्योंकि तेल यूज़ किया तो फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। अभी मैं बहुत सारा घी इसमें डाल दूँगा। अब जैसे ही घी गर्म होता है, फ्राई करने का सिंपल फॉर्मूला है, जो सब्ज़ी ज़्यादा टाइम लेगी वो पहले जाएगी। तो सबसे पहले इसमें जाएगा आलू, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम लेगा। अब मैंने आलू को छील के उसके बड़े बड़े टुकड़े कर लिए थे, डाल देंगे हम इसमें। आलू को करीबन 30 से 40% जितना पकाना है। उसके ऊपर एक ब्राउन रंग आ जाएगा, हल्का ब्राउन रंग, और 30-40% जितना पक जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे गाजर, जो कि मैंने बड़े बड़े काट लिए हैं। अब गाजर को भी हम करीबन हल्का सा पकाएंगे, करीबन 1-2 मिनट तक। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे कॉलीफ्लावर को भी हम करीबन 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे। अब इस स्टेज पे गाजर, आलू और कॉलीफ्लावर ये तीनों करीबन 80% जितने कुक हैं। अब इस स्टेज पे हम डाल देंगे बीन्स, जिसको भी मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है, और इसके साथ ही जाएगा पीस। अब अगर आप पीस फ्रेश यूज़ कर रहे हो तभी आप इसको अभी डालेंगे, वरना अगर आप फ्रोज़न पीस यूज़ कर रहे हो तो चावल के साथ डालेंगे, क्योंकि उसको कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फ़िलहाल मैं फ्रेश वाले यूज़ कर रहा हूँ। तो ये गए पीस अंदर, और पीस के बाद पाँचों सब्जियाँ, 9 में से हमारे जो 5 रत्न हैं वो इस पैन में हैं। तो ये सारी सब्जियों को हम अच्छे से फ्राई करेंगे करीबन 1-2 मिनट तक और।
ज़्यादा नहीं कुक करना है, करीबन 90% जितना वो कुक हो जाएगा, हल्का सा कच्चा रहेगा जो चावल के साथ पकेगा। अब हम क्या करेंगे कि इसमें घी बहुत सारा है तो हम उसको ड्रेन कर लेंगे। इसको हम डाल देंगे एक स्ट्रेनर के ऊपर, तो जितनी भी फ्राइड सब्जियां है वो ऊपर रह जाएगी और नीचे बच जाएगा घी, जिसको हम फिर से यूज़ करेंगे चावल को पकाने के लिए। अभी मैंने बोला था कि मैं नट्स भी फ्राई करूँगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, मैं नट्स को बाद में ही फ्राई करूँगा। वैसे तो आप अभी भी कर सकते हो, लेकिन बाद में फ्राई करते हैं, कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। और एक बार अगर आप चाहो तो इन सब्जियों को अलग अलग भी कुक कर सकते हो, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम चला जाएगा। जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से आपको अलग अलग बार घी ड्रेन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा घी भी वेस्ट नहीं होगा और टाइम भी आपका बचेगा। तो इस साइड पे हमारी सब्जियां रेडी हो चुकी हैं और दूसरी साइड हमारा चावल करीबन 10 से 12 मिनट से कुक हो रहा है। अब आप देख सकते हो कि ये अच्छे से डबल हो गया है अपनी साइज़ में, और साथ में ही जैसा कि हमें चाहिए था करीबन 80% डन ये हो गया है। इससे ज़्यादा हमें उसको नहीं पकाना है। अब हम क्या करेंगे कि उसका जो एक्सेस वाटर है उसको हटा देंगे। तो उसके लिए मैं एक बोल लूँगा और उसके ऊपर एक स्ट्रेनर रख दूँगा। अभी सारा जो चावल है उसको हम डाल देंगे इसमें। क्या होगा कि जो पानी है वो नीचे रह जाएगा, चावल ऊपर रह जाएगा। इसको अच्छे से स्ट्रेन करना है और एक फ्लैट प्लेट पे इस पे हम डाल देंगे। अभी एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आप ड्रेन अवे मेथड का यूज़ करते हो तो चावल को जब भी आप ड्रेन अवे करते हो तब चावल गर्म है, यानी कि उसकी जो कुकिंग प्रोसेस है वो चालू है। अभी उसको आप कोई ऐसे बर्तन पे रखोगे जहाँ पे जो हवा है अंदर, जो स्टीम है, उसको जाने की जगह नहीं मिलती, तो क्या होगा कि चावल का भरथा बन जाएगा, एकदम मतलब लंप बन जाएगा चावल का। चावल बिल्कुल भी खुला खुला नहीं रहेगा, कोई भी क्वालिटी का चावल हो। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप एक फ्लैट बर्तन पे उसको रखें ताकि उसके जो स्टीम है उसको सर्कुलेट होने की जगह मिले। तो मैं एक फ्लैट प्लेट में उसको डाल दूंगा और इसको ऐसे ही छोड़ देना है। अभी सब्जियों के साथ मैं पनीर भी डालूंगा, लेकिन पनीर को मैं ग्रिल करके डालूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे ग्रिल पैन है, मैंने उसको गर्म कर लिया है अच्छे से और पनीर को मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। उसको सिंपली रख देना है और दोनों साइड करीबन 2.5 से 3 मिनट तक ग्रिल कर देना है। अच्छे से 4 मार्क आ जाएंगे इसके ऊपर एंड सिंपली साइड पे कर देंगे। सब्जियों के साथ उसको रख देंगे और जब हम फिनिश करेंगे पुलाव को तब हम उसमें डाल देंगे। तो हमारा पुलाव पहुंच चुका है आखिरी पड़ाव पे। अब स्टेज पे मैं क्या करूँगा कि जो घी हमने स्ट्रेन करके रखा हुआ है वो जाएगा इसमें। घी को अच्छे से गर्म होने देना है और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे जीरा। जैसे ही जीरा क्रैकल होता है इसमें जाएंगे कुछ खड़े मसाले। इसमें जाएगा तेज़पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, साथ में जाएगी 4 से 6 इलायची, साथ में जाएगा 4 से 6 लौंग और थोड़ी सी खड़ी काली मिर्च। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से क्रैकल होने देना है और इसके बाद इसमें जाएंगे नट्स। सबसे पहले जाएगा काजू, इसके बाद इसमें जाएगी किशमिश और इसके बाद इसमें जाएगी बादाम। बादाम को आप खड़ी भी डाल सकते हो, स्प्लिट करके भी डाल सकते हो, मैं खड़ी डाल रहा हूँ। साथ में जाएगी अखरोट। अब इसमें आप छुआरे भी डाल सकते हो, जो ड्राई डेट्स आती है वो, लेकिन मुझे या मेरे घर में किसी को ज़्यादा पसंद है नहीं तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अभी नट्स को आपको अच्छे से फ्राई करने हैं। जब तक कि जो किशमिश है वो फूल नहीं जाती तब तक आप इसको फ्राई करोगे और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जिंजर और चिली, जिंजर चॉप और साथ में ही चिली चॉप। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गया, ये जो हम बना रहे हैं वो जैन रेसिपी है, तो नो अनियन नो गार्लिक। चाहो तो आप अनियन और गार्लिक डाल सकते हो जिंजर और चिली से पहले और उसको अच्छे से भून लेना पहले, ठीक है। हम नहीं डाल रहे। जिंजर और चिली को दोनों को हम अच्छे से भूनेंगे, करीबन 1 से 2 मिनट तक, ज़्यादा नहीं भूनना है। और इसके बाद इसमें जाएंगे ये वेजिटेबल्स जो हमने फ्राई करके रखे हुए हैं। वेजिटेबल्स सारे के सारे डाल दिए हमने अंदर। अभी इसको ज़्यादा चलाना नहीं है क्योंकि ये भरता बन जाएगा इसका, ये ऑलरेडी पके पकाए हैं, चलाएंगे नहीं। और ये जो चावल हमने रखे हैं ये भी जाएंगे अंदर। चावल को हम थोड़ा थोड़ा अंदर डालते जाएंगे। अभी चावल भी पके पकाए हैं और वेजिटेबल्स भी हमने इनफ फ्राई की हुई हैं, तो उसको ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना है वरना भरता बन जाएगा। तीसरी बार बता रहा हूँ मैं, तो थोड़ा ध्यान से इसको डेलिकेटली मिलाएंगे। थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए होगा हमें, तो मैंने क्या किया था कि केसर को घोल के रखा है गर्म दूध में, आप देख सकते हो। तो ये जो केसर वाला दूध है वो मैं इसमें डाल दूंगा।
इससे क्या होगा कि फ्लेवर भी बढ़िया आएगा, केसर का फ्लेवर, और साथ में इसको थोड़ा सा मॉइस्चर मिल जाएगा। तो चावल और जो सब्जियां है वो आपस में अच्छे से कुक होगी और अच्छे से उसके जो फ्लेवर्स है वो आपस में मिल जाएंगे। साथ में हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमने कहीं पे भी सॉल्ट नहीं डाला है, तो इनफ सॉल्ट हमें इसमें डाल देना है जितना आपको चाहिए। एंड दैट्स इट, कुछ नहीं करना है, लिड लगा देनी है और इसको करीबन 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसको करीबन 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं इसको खोल दूंगा। एंड अब इस स्टेज पे हमें कुछ नहीं करना है, इसको ज़्यादा हिलाना नहीं है। इसमें मैं मिला दूंगा पनीर। अब चाहो तो आप पनीर सब्जियों के साथ भी मिला सकते हो, लेकिन इसके बाद ना क्या होगा कि हिलाते टाइम अगर पनीर की भुर्जी बन गई ना, तो हमने जो ये ग्रिलिंग की प्रोसेस करी है ना, वो वेस्ट हो जाएगी। तो मैं अभी लास्ट में डाल रहा हूँ, और लास्ट में डालेंगे हम थोड़ा सा धनिया। थोड़ा सा मतलब मेरा तो ज़्यादा ही होता है। तो ये हो गया धनिया। दैट्स इट। इसको एक हल्का सा स्टर देना है ताकि ये जो पनीर है वो अच्छे से मिल जाए। और हो गया हमारा नवरत्न पुलाव रेडी। फटाफट से इसको प्लेट कर लेते हैं। खा के देखते हैं। दिस इज परफेक्ट पुलाव, यू कैन सर्व। और मैं क्या बताऊँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। क्या करना है आपको पता ही है। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, और अगर इसको आप पसंद करते हो सच में तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकन है उसको तो दबाना ही है आपको। बाकी तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।